वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो मैं लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको भी करा देता हूँ, ठीक है। वो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये था। यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष 0,0 और 3√3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष 0,0 और 3√3 हो तो इसका तीसरा शीर्ष क्या था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एबीसी है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया एबीसी, इसके 3 शीर्ष हैं ए बी और सी। तो हमें 2 शीर्ष दे रखे हैं, तो शीर्ष ए का मान क्या है 0,0 और दूसरे शीर्ष का मान क्या है 3√3, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या याद करना है, जो तीसरा शीर्ष है सी, उसके निर्देशांक याद करने हैं, ठीक है, एक्स, वाई, इसके हमें निर्देशांक याद करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी जो 3 भुजा होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए दे रखा है 0,0 और बी दे रखा है 3√3 और हमने जो तीसरा शीर्ष है सी, उसके निर्देशांक माने एक्स, वाई, माना तीसरा शीर्ष सी, इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स, वाई। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, इसकी 3 भुजाएं है ना, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर ए सी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर, क्योंकि जब 2 बिंदुओं के मध्य जो दूरी का फॉर्मूला लगता है तो उसमें अंडर रूट आता है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है कि अंडर रूट का कोई चक्कर ना पड़े, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ए बी है, बिंदु ए और बी के मध्य दूरी है, उसको ज्ञात करेंगे। तो ए बी स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर माइनस वाई निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अंडर रूट एक्स निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो बिंदु ए का एक्स निर्देशांक क्या है 0 और बिंदु बी का एक्स निर्देशांक क्या है 3, इनका स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो बिंदु ए का वाई निर्देशांक क्या है 0 माइनस, और बिंदु बी का वाई निर्देशांक क्या है √3, इसका स्क्वायर। और क्या ए बी स्क्वायर है तो इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ए बी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जो अंदर वाली संख्या वही बचेगी। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 0 माइनस √3 का स्क्वायर, तो माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। तो यहां से ए बी स्क्वायर आ जाएगा 9 + 3 12, ठीक है। तो ए बी यानी बिंदु ए और बी के मध्य दूरी आ गई 12, ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया 12। अब जो भुजा है कौन सी बीसी, उसकी दूरी निकालते हैं। तो बीसी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, वही लगाएंगे फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, और बिंदु वी का एक्स निर्देशांक क्या है 3 माइनस, और सी बिंदु का एक्स निर्देशांक है x, इसका स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो बिंदु बी का y निर्देशांक क्या है √3 माइनस, और बिंदु सी का y निर्देशांक क्या है y, इसका होल स्क्वायर। अब क्या है बीसी स्क्वायर है तो इस साइड भी स्क्वायर होगा, तो इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो बीसी स्क्वायर आ जाएगा यहां से,
स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, जो अंदर वाली संख्या है वही बचेगी, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। मैंने आपको बताया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणा दोनों पदों का गुणनफल। तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस दूसरे पद मतलब एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और दोनों पदों का गुणनफल माइनस 2 गुणा 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब ऐसे ही √3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस दोनों पदों का गुणनफल, तो क्या है √3 वाई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या जाएगा, बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3x, तो कितना है माइनस 6x, और क्या बचेगा यहां पे माइनस के 2√3y और 9 प्लस 3 12। ठीक है, यह आ जाएगा, यहां से बी स्क्वायर का मान आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। अब निकालेंगे ए स्क्वायर का मान, तो ए स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो बिंदु ए व सी के मध्य दो बिंदु के मध्य दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अंडर रूट एक्स अंशांकों के अंतर का स्क्वायर, बिंदु ए का एक्स अंशांक क्या है 0 और बिंदु सी का एक्स अंशांक क्या है x, इसका स्क्वायर प्लस, और बिंदु ए का वाई अंशांक क्या है 0 और बिंदु सी का वाई अंशांक क्या है y, इनका होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बराबर जो अंदर वाली संख्या वही बचेगी, तो 0 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और 0 माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो अब जो ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर है, ठीक है, इसको लेते हैं पहले, तो ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर का मान क्या है 12। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब लेते हैं ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर साइड है एक्स स्क्वायर साइड है कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और जो माइनस 6x और माइनस का 2√3y है इनका क्या कर देंगे साइड पंचांतरण, इस साइड 0 हो जाएगा तो हो जाएंगे प्लस के, तो 6x प्लस 2√3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा 2 को भाग दिया 3x, यहां पे 2 को भाग दिया √3y, यहां पे क्या बचेगा 12 में 2 को भाग दिया 6, और इसमें से √3 और कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा √3x और यहां पे क्या बचेगा y बराबर 6 में √3 को भाग देंगे तो क्या बचेगा 2√3। कैसे, मैं 6 को कैसे लिख सकता हूं 3 + 3। ठीक है, अब मैं 3 + 3 में √3 का भाग देता हूं, तो 3 में मैं √3 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा √3 प्लस, और 3 में भाग दूंगा √3 का तो √3 बचेगा, तो यहां से क्या आएगा √3 + √3 2√3। ठीक है, तो यहां से 6 क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, समझ में आ गया आपको, तो यहां से मान आ गया √3x + y बराबर 2√3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहां से y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो √3x का साइड क्या हो जाएगा पंचांतरण हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा यहां से 2√3 माइनस √3x। ठीक है, यहां से y का मान आ गया 2√3 माइनस √3x। अब इस y के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर क्या है 2√3 माइनस के √3x
और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो y का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इसका बराबर 12। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले पद का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर क्या जाएगा 4 इंटू 3 प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 गुणा दोनों पदों का गुणनफल। ठीक है, और 2√3 इंटू √3x इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 4 और √3 गुणा √3, तो 4 गुणा 3 12, तो यहाँ से आएगा 12 इंटू एक्स इक्वल टू 12। इस साइड 12 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें क्या लेंगे 4x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आएगा 4x कॉमन। तो कॉमन का मतलब होता है जो इक्वेशन है ना वो समीकरण है, इस पूरे में क्या है 4x से भाग देने पर। ठीक है, 4x स्क्वायर में 4x से भाग देंगे क्या बचेगा x माइनस, और 4x का इसमें भाग देंगे 12x में, तो माइनस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे एक बार 4x बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। यदि 4x बराबर 0 है तो x बराबर क्या जाएगा 0 में 4 भाग देंगे तो 0, तो x बराबर 0, और यदि x माइनस 3 बराबर 0, यदि x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा -3 से हटेगा प्लस का, तो x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहां से x बराबर 0 और x बराबर 3 यानी 2 मान आएंगे x के। तो आप क्या करेंगे जो x बराबर 0 x बराबर 3 है, जो 2 मान है इनको क्या करेंगे जो समीकरण 2 है उनमें अलग अलग रखेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान 0 रखेंगे। यदि समीकरण 2 तो यहां से आ जाएगा y बराबर 2√3, यहाँ पे x का मान क्या है 0, तो ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो y बराबर 2√3 आएगा। तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू 2√3। अब क्या करेंगे जो x बराबर 3 है इसका भी मान रखेंगे, देख लेते हैं। तो समीकरण 2 में x बराबर क्या है 3 रखने पर, ठीक है, तो x का मान 3 है उसका रखने पर, तो यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2√3 माइनस √3 और x का मान क्या है 3। ठीक है, तो ऐसे y इक्वल टू आ जाएगा, तो √3 कॉमन ले लेंगे, तो √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 3, तो y बराबर आ जाएगा तो -3 और 2, तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा -√3। तो यहाँ से y बराबर आ गया -√3। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा शीर्ष था, तीसरा शीर्ष हमने क्या माना था c माना था, तो c के हमने जो निर्देशांक माने थे वो x, y माने थे। ठीक है, तो जब हमने x बराबर 0 रखा है, जब x बराबर 0 रखा है तब क्या आया y बराबर क्या आया है 2√3। जब x बराबर 0 रखा तो y का मान आया 2√3, और जब x बराबर 3 रखा है, जब x का मान 3 रखा है तो y का मान क्या है -√3। ठीक है, तो y बराबर आया है -√3। ठीक है, तो जो बिंदु C है यानी कि शीर्ष C है उसके जो निर्देशांक होंगे वो 2 होंगे, तो शीर्ष C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक होगा x बराबर 0 तो 0 और 2√3, या जब हमने x बराबर 3 रखा है तो 3 और y का मान क्या आया था -√3। ठीक है, C के निर्देशांक क्या है हमारे पास 0, 2√3 या 3, -√3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, जो समबाहु त्रिभुज था उसके हमें 2 शीर्ष दे रखे, हमें तीसरा शीर्ष ज्ञात करना था। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो हमने AB बराबर BC बराबर AC रख के क्या किया है उनके मान निकाले, तो वहां से जो तीसरा शीर्ष है x, y उसके निर्देशांक निकालने पर, तो शीर्ष C के निर्देशांक क्या है 0, 2√3 और 3, -√3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसे नोट करो,
ये जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन था, तो एक्सरसाइज 9.1 क्या है, कंप्लीट हो गई है। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो इसको नोट करो, आगे अब एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो हमने पिछली एक्सरसाइज 9.1 में क्या किया था, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र ज्ञात किया था। अब क्या करेंगे, इसमें दो बिंदुओं की मध्य दूरी का बाह्य विभाजन और अंत विभाजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें याद करेंगे दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन यानी कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। तो पहले देखते हैं हम अंत विभाजन के बारे में। ठीक है, अंत विभाजन इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरनल डिवीजन। ओके, तो अंत विभाजन क्या होता है, दो बिंदु है ए और बी। ठीक है, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1 और x2, y2। ठीक है, तो बिंदु ए व बी को मिलाने पर जो रेखाखंड की दूरी आती है, तो उस पर क्या है, एक बिंदु कोई P है। तो मान लेते हैं जो ये रेखाखंड है इस पे कोई बिंदु P है और इसके निर्देशांक है x, y। तो बिंदु P क्या है, ए बी रेखाखंड को क्या करता है, अंत विभाजित करता है। किस रेशियो में, m1 अनुपात m2। ठीक है, जो बिंदु P है जो ए बी रेखाखंड पे स्थित है वो क्या करता है, ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंत विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां पे जो बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या आएंगे, x, y। तो इनका मान निकालना है x और y का। ठीक है, तो यहां से x का मान आ जाएगा, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे वो देखते हैं। तो पहले निकालते हैं x निर्देशांक। तो यहां से x निर्देशांक का मान आएगा, इसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, जो बिंदु P है उसका x निर्देशांक का मान होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। और जो y निर्देशांक आएगा उसका मान क्या होगा, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। और y निर्देशांक है उसका मान क्या आएगा, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, आपको x और y के मान आ गए। अब देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, अब देखेंगे बाह्य विभाजन के बारे में। बाह्य विभाजन होता कैसा है, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन। मान लेते कोई दो बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1 और x2, y2। ठीक है, और जो ए बी रेखाखंड है इस पे कोई बिंदु P है, बिंदु P है और इसके निर्देशांक है x, y। ठीक है, तो बिंदु P ए बी रेखाखंड को बाह्य विभाजित करता है, किसमें, m1 अनुपात m2 में। तो P बिंदु क्या है, बाह्य विभाजित करता है, एक्सटर्नल डिवीजन करता है। ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो बिंदु P है ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे, ठीक है, x, y का मान क्या होगा। ठीक है, उसको देखते हैं। तो यहां से बाह्य विभाजन में x का मान आ जाएगा, जो x निर्देशांक है बिंदु P का, यहां से आएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2। ठीक है, अंत विभाजन में क्या होता है, प्लस आता है और बाह्य विभाजन क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, और y निर्देशांक का मान क्या हो जाएगा, ये आ गया x का मान, y का मान क्या आ जाएगा, y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2
y1 बट्टे m1 माइनस m2, और y निशांक माना जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है, जो अंत्यविभाजन होता है उसमें क्या है, बीच में प्लस चिन्ह आता है, और भाइभाजन होता है उसमें क्या है, बीच में माइनस चिन्ह आता है। एक के साथ दो और दो के साथ एक का मान आता है। ठीक है, आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं अगर जो बिंदु P है वो AB रेखाखंड के क्या हो, मध्य बिंदु हो। अब देखते हैं कोई रेखाखंड AB है, बिंदु A के निर्देशांक है x1, y1, और बिंदु B के निर्देशांक है x2, y2, और इस AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है P है, मध्य बिंदु है P, उसके निर्देशांक है x, y। बिंदु P क्या है, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो बिंदु P AB रेखाखंड को बराबर भाग में बांटेगा, तो 1:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहां से बिंदु P के जो निर्देशांक है x, y, इसके मान क्या आएंगे। अब देखते हैं बिंदु P के निर्देशांक है ना, तो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे, x का मान क्या आएगा, ये क्या इंटरनल डिवीजन जैसा है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, उसी फॉर्मूले को लगते हैं इसमें। देखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया m1, ये हो गया m2, और m1 m2 का मान क्या है, 1 है, तो x बराबर आ जाएगा 1 गुणा x2 प्लस 1 गुणा x1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से x का मान आ जाएगा x2 प्लस x1 बट्टे 2। ठीक है, तो x का मान आ गया x1 प्लस x2 बट्टे 2। ऐसे ही y का मान आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 और m2 का मान क्या है, 1 है, तो यहां से y आ जाएगा, 1 का गुणा इससे करेंगे तो y2 आएगा, ऐसे ही y1 आएगा, तो यहां से आएगा y1 प्लस y2 और 1 प्लस 1, यानी कि m1 का मान 1 है, m2 का मान क्या है, तो 1 प्लस 1 क्या है 2, तो यहां से y का मान आ जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, यदि AB रेखाखंड का मध्य बिंदु P है तो उसके निर्देशांक आ जाएंगे x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जो 3 फॉर्मूले हैं, अंत्यविभाजन, बाह्यविभाजन और मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो इनके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, आगे हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, अंत्य विभाजित करता है। ठीक है, क्या करता है, इंटरनल डिवीजन करता है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था इंटरनल डिवीजन का, तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये बिंदु A और B है, तो इनसे क्या है, एक रेखाखंड बन रहा है AB। तो बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हमारे पास 3,5 और बिंदु B के निर्देशांक है 7,9। ठीक है, तो इस पर कोई बिंदु P है, बिंदु P है और उसके निर्देशांक है x, y। मान लेते हैं x, y है इसके निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, अंत्य विभाजित कर रहा है। 2:3 में क्या कर रहा है, अंत्य विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये हो गया m1, ये हो गया m2। ठीक है, m1 अनुपात m2 क्या है, 2:3। तो क्या करना है, इसके बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं, बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं 3,5, बिंदु B के निर्देशांक दे रखे हैं 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P x, y क्या करता है, अंत्य विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, अंत्य विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो अंत्य विभाजन सूत्र से और अंत्य विभाजन सूत्र क्या होता है,
x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर m1 का मान क्या है 2 और x2 यहाँ पे जो ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, ठीक है। m1 का मान क्या है 2 गुणा x2 का मान क्या है 7 प्लस m2 का मान क्या है 3 और x1 क्या है 3 बट्टे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, यहां से x का मान आ जाएगा 2 गुणा 7 क्या हो गया 14 प्लस 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, 2 प्लस 3 5, तो कितना हो गया 14 9 23 बट्टे 5। तो x निशांक है बिंदु P का क्या गया है 23 बट्टे 5। ऐसे ही y निशांक निकालेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा m1 क्या है 2 गुणा और y2 क्या है 9 प्लस m2 का मान क्या है 3 और y1 क्या है 5, ठीक है, बट्टे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो y बराबर आ जाएगा 2 गुणा 9 18 प्लस 3 गुणा 5 15 और 2 प्लस 3 5, 18 प्लस 15 कितना हो गया 33 बट्टे 5। तो x और y के हमें क्या है मान आ गए, यानी बिंदु P के निशांक आ गए हमारे पास। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, y, पहले x आएगा, x का मान क्या है 23 बट्टे 5, y का मान क्या है 33 बट्टे 5, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको केवल अंत्यभाजन का सूत्र लगा रहा है, ठीक है। तो इसे अब क्या है नोट करो, आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 और -1 सही 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:2 में क्या करता है बाह्य विभाजित करता है, ठीक है। दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, इनसे बनने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु है वो क्या करता है 7:9 में क्या करता है बाह्य विभाजन करता है। तो हमें उस बिंदु के क्या है निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये क्या है -1 सही 1/2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2 × 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -3/2, 4, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं -3/2, 4, ठीक है। जो भिन्न है उसको मैंने क्या कर दिया सरल कर दिया है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं दो बिंदु दे रखे हैं, माना बिंदु A 5, -2 और बिंदु P बिंदु B -3/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक माने हमने x, y, बिंदु P 7:9 में क्या करता है बाह्य विभाजन करता है, ठीक है, बाह्य विभाजन करता है। तो हमें क्या याद करना है बिंदु P के निर्देशांक। अतः बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P क्या कर रहा है ए बी रेखाखंड को बाह्य विभाजित कर रहा है, अतः बाह्य विभाजन सूत्र से। तो उसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे बाह्य विभाजन वाला, यानी एक्सटर्नल डिवीजन वाला, ठीक है। तो बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है x बराबर क्या होगा, जो x निशांक है उसका मान क्या होगा m1 x2 माइनस इंटरनल विभाजन क्या आता है प्लस आता है और बाह्य विभाजन क्या आता है माइनस आता है m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा m1 क्या है यहां पे 7 और x2 का मान क्या है, x2 क्या है -3/2 माइनस m2 का मान क्या है 9 गुणा x1 क्या है 5 बट्टे m1 माइनस m2 यानी कि 7 माइनस 9, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर 7 गुणा -3 -21/2 माइनस
9 पंजे 45 बट्टे 7 माइनस 9 यानी कि माइनस के 2 बचेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां से माइनस 21 और 45 दूरी 90 माइनस 90 बट्टे माइनस 2। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। माइनस 21 और माइनस 90 माइनस 111 बट्टे 2 और नीचे क्या है माइनस 2, तो माइनस 2 का इससे गुणा हो जाएगा माइनस 2, तो यहां से आ जाएगा x बराबर माइनस 111 बट्टे माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 111 बट्टे 4। ठीक है, तो x का मान आ गया 111 बट्टे 4। अब निकालते हैं y के निर्देशांक। ठीक है, तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा, बाई विभाजन का m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2। ठीक है, तो y बराबर m1 का मान क्या है 7 और y2 क्या है 4 माइनस m2 क्या है 9 और y1 क्या है माइनस के 2 और m1 माइनस m2 यानी कि 7 माइनस 9। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 7 चौक 28 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 2, तो 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 46 माइनस 2, तो यहां से y बराबर आ जाएगा माइनस 23। ठीक है, तो x जो निर्देशांक है उसका मान आया 111 बटे 4 और y निर्देशांक का मान आया माइनस 23। अतः बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x निर्देशांक क्या है 111 बटे 4 और y निर्देशांक क्या है माइनस 23। ठीक है, ये हो गए बिंदु P के निर्देशांक। तो हमने क्वेश्चन में क्या किया है, भाई विभाजन वाला सूत्र लगाया है। ठीक है, और भाई विभाजन सूत्र में जो x1 x2 और y1 y2 है और m1 m2 उनके मान रखने पर जो बिंदु P है उसके निर्देशांक x, y के मान आए हैं 111 बटे 4 माइनस 23। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं 22, 30 और 0,16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी। बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे हैं 22, 30 और बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं 0,16 और ए बी रेखाखंड को और बिंदु पी है इसका मध्य बिंदु पी वो क्या करता है, इस रेखाखंड को 1:1 यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो बिंदु पी के निर्देशांक मान लेते हैं x, y। जो बिंदु P है वो ए बी रेखाखंड का क्या है मध्य बिंदु है, तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं। ठीक है, माना बिंदु ए कितना दे रखा है 22, 30 और बिंदु B 0,16 को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु P, इसके निर्देशांक माने हमने x, y। जो मध्य बिंदु P है वो क्या करता है, ए बी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में क्या करता है बांटता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बिंदु P के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, तो x बराबर आ जाएगा x1 क्या है 22 प्लस x2 का मान क्या है 0 बट्टे 2, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 22 बट्टे 2 बराबर 11 और y निर्देशांक क्या आ जाएगा y इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा y1 क्या है 30 और y2 का मान क्या है 16 बट्टे 2, तो y बराबर आ जाएगा 30 प्लस 16 46 बट्टे 2 23। अतः मध्य बिंदु P के निर्देशांक तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x क्या है 11
y निशांक क्या है 23। तो मध्य बिंदु P के निशांक आ गए 11,23। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या करना है, मध्य बिंदु P के जो निर्देशांक है उसका फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आज की क्लास क्या है हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, मैं आपको इस प्रश्नावली के सभी टाइप के क्या है एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपको क्या है खुद ही सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल की जो नई अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो नए स्टूडेंट हैं और जिन लोगों तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक हमारी वीडियो पहुंचे, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से जारी रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।